से जाने के लिए कहकर फिर से वापस बुलाने का भी कोई हक नहीं है आपको। वाओ, हक। शाबाश। लेकिन मैंने तुम्हें मुझ पर हक जताने के लिए कभी इजाजत नहीं दी है। कोर्ट में सील मोहर नहीं लगी है। ओ, अगर आप हर बात को कानूनी तौर पे उठाएंगे ना तो याद रखिए मैं भी आपका ही बेटा हूँ। राम, मॉम प्लीज आप चुप रहिए। आपको जैसे दबा के रखते हैं मुझे भी वैसे ही दबा के रखना चाहते हैं। देख लिया गिरजा, देख रही हो ना? हाँ? जब छोटे बच्चे पहली बार मम्मी पापा बोलते हैं तो कितना खुश होते हैं हम। आज देखो किस हालात में पहुंचा दिया है इन्होंने गिरजा हमें। बस कीजिए बस। आप दोनों बाप बेटे के झगड़े में मैं पिस रही हूँ। हे भगवान, तुम मेरी रक्षा करो। हो जाएगा, वो रक्षा करेगा, तुम जाओ। छे। देवसेना चलो। ओहो, एक मिनट रुको। क्या बात? क्या बाप की बात सुनने की तमीज नहीं रह गई? हैं? अगर तुम इस लड़की का हाथ पकड़ के जाओगे तो ये घर 2 पैरों से नहीं 4 पैरों से लांघा जाएगा। ओह, बस इतना ही ना? तो फिर होने दीजिए। हम दोनों का भविष्य लिखने वाले आप कोई ब्रह्मा नहीं है। अरे बाप रे, घर छोड़कर जाने का इतना बड़ा निर्णय ले लिया। देखिए डैड, आपने देवसेना को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। इस मामले में कोई भी कारण मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता है। हाँ? देवसेना चलो मेरे साथ। राम, मेरी बात सुनो। मेरी वजह से आपके रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। अगर हम दोनों के बीच में दरार आती तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देवसेना, जब इनको अपनी गलती का एहसास होगा तो खुद समझ जाएंगे। जाओ। अकेले पिता को छोड़कर जा रहे हो क्या? जाओ। आज तुम्हें इस पिता की कीमत नहीं समझ जाएगी, लेकिन आगे एक ना एक दिन तुम्हें मेरी अहमियत जरूर समझ आएगी। जाओ। ये चक्रवर्ती ने बाहर जाने वालों को कभी नहीं रोका, अंदर आने वालों को भी नहीं रोका, लेकिन ये दोनों होता है सिर्फ तब जब तुम मेरी बात का मान सम्मान करो। जाओ। जाओ। चलो देवसेना। जाओ। घर छोड़कर जाने का साहस कर रहा है। जाओ। मेरा बेटा अच्छा नाटक करना सीख गया है। आखिरकार बेटा किसका है ये? शाबाश मेरे बेटे। आप अनाथों के रक्षक हैं कहते हैं। इसके माँ बाप कौन है मुझे पता नहीं है। ये एक अनाथ बच्ची की तरह मिली है। अनाथों की रक्षा करने वाले आप, जननी की रक्षा करना भगवान। वो आपके ऊपर विश्वास करते पूरी भक्ति से आपकी सेवा करती है। वो बेचारी बच्ची जब से आई है तब से कोई न कोई संकट में पड़ रही है। ऐसी बच्ची को इतनी कम उम्र देकर आपने उस पर इतना अन्याय क्यों किया? शिव की आज्ञा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता लोग कहते हैं, और ऐसे में उसकी उम्र खत्म होने का कारण आप बनेंगे। उस मासूम बच्ची की जान लेने के लिए आप कौन सा दूत भेजने वाले हैं? नहीं, आप इस घर की खुशियां मत छीनिए। हमारी भक्ति और हमारा विश्वास झूठा हो जाए उसका कारण आप मत बनिए भगवान। आप अगर पत्थर नहीं हैं, अगर आपका दिल पत्थर का नहीं है तो कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए भगवान। हमारी जननी की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, जननी की रक्षा कीजिए भगवान।
क्या हुआ बेटी जननी? अंकल अंकल, आपकी आंखें तो लाल हो गई हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे पता ही नहीं चला। अंकल, आप रो रहे हैं? मैं क्यों रोऊंगा बेटी? मुझे रोने की क्या वजह है? वो ना पूजा करते समय, भगवान का दिया जलाते समय माचिस की तिल्ली का छींटा आंख में चला गया था, इसीलिए मेरी आंखें लाल हो गई थी। ठीक हो जाएंगी। नहीं अंकल, आज आप इतने... नहीं बेटी, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, अचानक पूजा के इतने इंतजाम क्यों किए? क्योंकि तुम हमेशा खुश रहो, इसके लिए। देखो बेटी, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम इस घर से चली जाओगी, तो फिर ये खुशी मिलेगी कि नहीं क्या पता। समय रहते ही हम लोग ये खुशियां मना लेना चाहते हैं, और फिर तुम भी इस घर से चली जाओगी और देवसेना भी चली गई है, और राम की तरह तुम्हारा भी पति बहुत समझदार होना चाहिए, और वो भी मेरी बेटी को हर बात के लिए खुश रखे, इसीलिए, और तुम खुश रहो इसीलिए मैं ये पूजा करवा रहा हूँ। देखो बेटी, तुम हमेशा ही खुश रहो, मेरी बस यही इच्छा है। मैं इतना ही चाहता हूँ। शर्भा, अब काल चक्र को वश में करने का समय आ गया है। इस नागमणि को वन देवी को अर्पित करके काल चक्र को अपने वश में करने का समय आ गया है। जल्दी चलो। हे अष्टवक्र, आज मैं उस नागमणि को तुझसे लेकर ही रहूंगा, और वो काल चक्र भी इस नंबोदरी का होगा। हे अष्टवक्र, हे अष्टवक्र, मैं तुमसे अंतिम बार कहता हूँ, वो नागमणि मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं नंबोदरी, तुम्हारे जैसे 100 नंबोदरी और 1000 सांप भी आ जाए ना, तो भी ये नागमणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हे कपटी, तुमने धोखे से नागमणि को अपने कब्जे में कर लिया है। मेरी शरण में आओगे तो तुम बच सकते हो, तुम्हें जीवन दान मिलेगा। अगर अहंकार दिखाओगे तो खत्म हो जाओगे। खत्म करोगे, वो भी इस अष्टवक्र को? शर्भा, यह अपनी क्षमता से कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ए नंबोदरी, हो सकता है इसे मैंने छल से हासिल किया हो, लेकिन अगर तुम होते तो क्या नियमित रूप से हासिल करते? अगर हासिल करना ही चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी मौका है। अपनी कपट बुद्धि का उपयोग करो और नागमणि को हासिल करके दिखाओ। बेचारे गुरुजी, आपने कहा था ना कि उनमें शक्ति नहीं है, फिर इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? काल चक्र आपके हाथ लगने के बाद इन पापियों को अपने साथ रख लीजिए। चाहे सुख भोगने में सक्षम ना हो, लेकिन आपके सुख को देखकर खुश हो सकते हैं। हे शर्मा, मेरा मजाक उड़ा रही है? तुम्हारे पास शक्ति है या नहीं जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाले की शक्ति का अंदाजा नहीं होना बुरी बात है। वो बहुत बड़ी गलती है। हे अष्टवक्र, तुमने धोखे से उसे हासिल किया है ना, लेकिन मैं जल्दी उसे हासिल कर लूंगा, देखते रहना।
हाय देवसेना, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, अंदर जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओ हाय बाबा। हाय। हाय देवसेना, आप ठीक हो? देखो एक तरफ विराट जननी है तो दूसरी तरफ तुम दोनों, सुपर जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। अच्छा सुनो, आज घर में क्या खास है? मैं डैडी से पूछ रहा हूँ, वो मुझे जवाब देने के बजाय डांटे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अंकल और जननी कहाँ पर हैं? सबको घर बुलाया है, वे घर छोड़कर नहीं गए हैं, अंदर ही हैं। भाई आपके लिए कॉफी या जूस लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक्स। कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ। इतने लोगों के बीच नागमणि को कैसे छिपाऊं? मुझे डॉक्टर बनने के बजाय डाकू बनना चाहिए था, तभी ये काम आसान हो जाता। हेलो एवरीवन, सभी की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। विराट और हमारी जननी दोनों एक गाने पर डांस करेंगे। गाना है चक्रवर्ती फिल्म का एक मेहंदी रंग दे। ओह सुपर, क्या बात है। प्रणव, ये गाना तो बहुत अच्छा है। आई नो, पर तुम्हारा डांस और भी खूबसूरत है जननी। ये बात नहीं है प्रणव, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें कौन सा गाना पसंद है बताओ, उस पर डांस करते हैं। नहीं, गाना तो पहले ही तय हो चुका है ना, इसे छोड़ो। पर ये डांस मुझसे नहीं हो पाएगा, नीली अच्छे से करेगी। नीली आ जाओ। नीली, ये डांस तुम्हारे लिए ही बना है। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। बिल्कुल जननी, खासकर ये गाना मेरा फेवरेट है। विराट के साथ मिलकर हम इसे और भी शानदार बना देंगे। गुरुजी, ये नंबोदरी क्या करने वाला है? बस छोटी मोटी चाल है, चाहे जो भी करे हमारे सामने उनकी एक भी नहीं चलेगी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं गुरुजी, अगर ये ठान ले तो किसी को भी मात दे सकता है। पता लगाइए कि ये क्या कर रहा है, फिर उसकी तपस्या भंग कर दीजिए। शर्मा, जब तक ये नागमणि हमारे हाथों में है तब तक ये नंबोदरी तो क्या, वो जननी भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकती हमारा। गुरुजी, अति आत्मविश्वास खतरनाक होता है। हमारी नागमणि का वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, पहले ये जानना जरूरी है। आप उसकी चाल समझिए, फिर प्रयासों को विफल कर दीजिए। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें तो खुद पे कंट्रोल भी नहीं है। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे बताओ जननी, प्लीज सब कुछ साफ साफ बताओ मुझे, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। विराट, मैं समझती हूँ तुम्हारे मन में सैकड़ों सवाल होंगे, पर मेरे पास उनके कोई जवाब नहीं है। तुम नहीं जानते। ओह, तो अब ऐसी बातें करोगी तुम? हाँ, कि सवालों के जवाब नहीं है तुम्हारे पास?
देखो जननी, मुझे चाहे जितना भी आजमाओ, लेकिन मेरे प्यार को और मेरे गुस्से को मत आजमाओ प्लीज। इन दोनों पे ही मेरा कंट्रोल नहीं रहता है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो उस नीली को बीच में क्यों ला रही हो? मेरी वो दोस्त है, ना कि मेरा प्यार। और तुम हो कि मेरे दिल के करीब ला रही हो उसे। इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम्हारे पास? देखो जननी, अब मुझे जवाब चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों मुझे खुद से दूर धकेल रही हो? जाओ यहाँ से। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाओ यहाँ से। जननी, मेरी बात समझ नहीं आती क्या? जननी, जाओ। जननी, जननी, तुम्हें लाने का आदेश मिला है। तुम्हारा समय अब खत्म। चलो हमारे साथ। देवसेना की नागमणि को मैंने जननी को सौंप दिया था, पर अब वो कहीं नजर नहीं आ रही है। गुरुजी, नागमणि। अरे गुरुजी, शर्मा, जाओ उस नागमणि को लेकर आओ। गुरुजी, जल्दी। मैं कैसे जाऊं? आपके हाथों से भी ये नहीं हो पा रहा। मैंने पहले ही कहा था इंतजार मत करो, पहले जाकर आप मुद्रा को रोकिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी बहस का वक्त नहीं है, मुझे पता है क्या करना है। जाओ शर्मा, नागमणि को लेकर आओ। गुरुजी, ये मेरे बस की बात नहीं गुरुजी। इस नागमणि को छूते ही मेरी मौत हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है शर्मा, पहले वो काम करो जो मैंने कहा। गुरुजी, मुझे डर लग रहा है।
आपको मेरी रक्षा करनी होगी। ए शर्भा, इतने सालों तक तुझे शिष्या का दर्जा दिया, तेरी सुरक्षा के लिए लोगों को मारा, इसका ये सिला दे रही हो? इतना कुछ किया क्या यही दिन देखने के लिए? अगर जान जाती है तो जाने दो उसे। इसे अपनी गुरु दक्षिणा समझो। तुम्हारे जाने के बाद मैं 100 और शर्भा पैदा कर लूंगा। मेरे लिए तेरा वो रिश्ता नहीं, वो नागमणि ज्यादा जरूरी है। शर्भा, जाओ और उस नागमणि को लेकर आओ। जननी, क्या हुआ दीदी? इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे जननी। मुझसे अब और क्या बात करनी है दीदी? अब ठीक है, बताओ। मैंने अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया। दीदी, ये क्या कह रही हैं? आपने सच बता दिया? अब बस तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ये बता दिया मैंने। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? बेचारे अंकल, वो मुझसे 2 दिन भी दूर नहीं रह सकते। ये सच पता चलने के बाद तो उनकी क्या हालत हुई होगी, मैं सोच भी नहीं सकती। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनके जितना प्यार मुझे और कोई नहीं करता। मैं क्या करती जननी, उन्होंने मुझे कसम दी, कोई चारा नहीं था इसलिए बताना पड़ा, और सच जानकर वो बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है तुम्हारी खुशी के लिए ही वो आज इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अंकल और मैं, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना। छोड़िए दीदी, मैं अंकल से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जननी। दीदी, आप यहाँ ज्यादा देर तक मत रुकिए। क्यों जननी? मेरे कर्तव्य का समय आ गया है। नाग कन्याएं मुझे लेने के लिए आ गई हैं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मतलब आज ही? नहीं, जो जानते हैं उसे फिर से पूछने का कोई फायदा नहीं है। बस ये बताइए दीदी कि आप खुश तो हैं ना? सास ससुर की नजरों में तो अब मैं बहुत बुरी बन चुकी हूँ, पर मेरे पति के साथ सब कुछ ठीक है। वो मुझे और मेरी मजबूरी को अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुम्हारे लिए तो ससुर जी ने कह दिया, नागमणि की तरह तुम भी इस घर में कभी भी मत आना, पर उस वक्त राम ने मेरा साथ दिया और उनका विरोध किया। और आपने ये सब मान लिया? हाँ, मान लिया। आप गलतफहमी में जी रही हैं दीदी। ससुर बुरे, पति अच्छे के भ्रम में है। आपके ससुर ने आपको झगड़ा करके निकाल दिया, फिर राम को आपके पीछे भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब उनके और आपके पति राम की साजिश है। जननी, तुम क्या बकवास कर रही हो? राम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दीदी, उसी राम की बात कर रही हूँ। आपने उनका चेहरा नहीं देखा है। टीपू सुल्तान को मारने वाले मीर अलेक्जेंडर की तरह वो भी एक धोखेबाज है। आप यहाँ मेरी हालत पर रो रही हैं और वो वहाँ बैठकर आपके दिल को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी नहीं कर पाई थी दीदी, जब तक राम को शर्भा के साथ नहीं देखा था, तब सच का पता चला। क्या? शर्भा के साथ? हाँ, जो आपके लिए मरने मारने की बातें कर रहा था, वो प्यार का नाटक कर रहा था। उसे हम दोनों नहीं चाहिए दीदी। देवसेना और जननी तो सिर्फ एक जरिया थे नागमणि पाने के। यही सच है दीदी।
शर्मा, नागमणि को लेकर आओ। गुरुजी, मैं नहीं कर सकती गुरुजी। आप मुझे गुरुद्रोही समझेंगे। इस नागमणि को छूने से मुझे डर लग रहा है। मुझे क्षमा कीजिए। हे शर्मा, सुन लो। नागमणि अपनी सही जगह पर पहुंच गई है। अगर शक्ति दिखाने की कोशिश करोगी तो यही शक्ति तुम दोनों के मौत का कारण बनेगी। नंबोदरी, उस नागमणि को दे दे। दे दूंगा। नागमणि की सहायता से काल चक्र को अपने वश में करूंगा। उसके बाद ये नागमणि तुझे दे दूंगा। अभी तुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तू अपनी हार स्वीकार कर। तू अपनी गलती मान। ना तू बाप के लिए बेटा बन सका और ना गुरु के लिए शिष्य बन सका। अपने घमंड में चूर होकर तू मुझे भूल गया। अब तू अपनी भूल स्वीकार कर। नहीं शर्मा। दोनों बहनों में क्या बातें हो रही हैं? दुख सुख बांट रही हो क्या? हम दोनों में से कौन दुखी है और कौन सुखी है समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स, आप दोनों में सुखी तो आप ही है ना। मतलब हमारी दीदी दुखी है ये कह रहे हो? सही कहा जननी। देखो, देवसेना ने आपको सब बता दिया होगा। पिताजी को बस नागमणि चाहिए। नागमणि नागमणि रटते रहते हैं। यहाँ तक कि हमसे झगड़ा भी कर लिया और इसीलिए उन्होंने देवसेना को घर से भी निकाल दिया। मैं इसके बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए यहाँ तुम्हारे पास चला आया। दीदी, आप कितनी खुशकिस्मत हैं जो आपको इतना अच्छा पति मिला है। तुम्हारे पापा को नागमणि क्यों चाहिए? ये तो मुझे नहीं पता। शायद उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर तो अच्छा ही हुआ ना राम। तुम्हें पत्नी चाहिए थी जो मिल गई। इसे प्यार करो और अच्छे से रखो। नागमणि से ज्यादा तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर इनके आंखों में आंसू आए तो नागमणि नहीं, नागराज भी आ जाएंगे और तुम्हारा दर्द नहीं मिटा पाएंगे। ऐसा नहीं है जननी। देखो, देवसेना के लिए जितना ये सच है कि मैं उसका पति हूँ, उतना ही ये भी सच है कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ। मुझे दोनों को बराबर देखना होगा। अगर मुझे उनकी देखभाल करनी है तो सबसे पहले वो नागमणि देवसेना के हवाले कर दो। फिर घर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मैं उसे वापस ले जाऊंगा, वादा करता हूँ। नहीं। अरे जननी, प्रॉमिस, मैं वापस ले जाऊंगा। नागमणि नहीं है। क्या? उसे चोरी हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्या सच में चोरी हो गई? मुझे तो पता भी नहीं। दीदी, अब समय हो गया है। मुझे मुस्कुराकर विदा करो। अब हम कभी मिल पाएंगे या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप रोइए मत। मुझे बहुत दुख होता है। चाहे जिस भी हालत में रहूं, आपका हंसता हुआ चेहरा याद आएगा। हंसो दीदी, मेरे लिए हंसो प्लीज। ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुश्किल है इसे समझना। दीदी, अब मैं चलती हूँ।
देवसेना, तुम ठीक हो ना? मुझ जैसी अनाथ पर आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा। मैं आपके आभारी हूँ। सब पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, लेकिन क्या मरने से पहले सार्थकता मिली? मुझ पर इतनी दया क्यों? सबको मौत से डर लगता है, दर्द होता है, लेकिन मुझे तो मौत के रास्ते पर सम्मान मिल रहा है। मुझे गर्व हो रहा है। इसे मौत नहीं कह सकते, ये तो मुक्ति है। बस मुझे बेटी की तरह प्यार करने वाले मेरे घर वालों को कोई दुख ना हो, बस इतना ही मैं आपसे मांगती हूँ। जननी, जननी, चलती हूँ अंकल। आंटी, जैसे यशोदा की गोद में कृष्ण पले थे, चाहे मैं जहाँ भी पैदा हुई हूँ, आपके साथ इस घर में बेटी बनकर पली हूँ। आपका कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगी आंटी। अगर मेरी वजह से आपको कभी भी कोई भी दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी। प्रणव, औरत चाहे जितनी भी दूर चली जाए, अपने परिवार को कभी नहीं भूलती। माँ बाप जब तक हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्यों जननी, ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो? समझ आ जाएगा। नीली, इस दुनिया में किसी से भी प्यार किया जा सकता है, लेकिन शादी के लिए किस्मत चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। विराट के लिए मेरे दिल में जगह है, पर हाथों में शादी की लकीर नहीं। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हारा कभी ना होता। उसका ख्याल रखना। जननी, तुम सबसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहीं जाना है क्या? एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। मैं भी चलूं? सुन रही हो शर्मा उनकी बातें? ना वो शिष्य मानता है, ना ही अपना बेटा। वो मुझे किसी लायक नहीं समझता। ए शर्मा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर सुधारना है तो मौत से भी नहीं डरना चाहिए। तुम बिल्कुल बेकार औरत हो। तुम मेरे मठ में चुपचाप खुशी खुशी रहती थी। क्या उसे ही तुमने अपनी जिंदगी का सार समझ रखा था? मेरे कहने के बाद भी तुम डर गई। तुम मेरे शिष्य होने का दर्जा खो चुकी हो। कितनी मेहनत से मैंने उस नागमणि को हासिल किया था। तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो नागमणि मुझसे दूर हो गई। हे अष्टवक्र, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा? इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा हर काम ईमानदारी से किया, और इसका इनाम मुझे क्या मिला? मौत या गालियां?
तुम्हें बस मेरा डर चाहिए। मेरी परेशानी से तुम्हें खुशी मिलती है, मेरी चिंता से तुम्हें जलन होती है। अब तुम देखना मेरे खेल में तुम कैसे फंसते हो। जननी कुछ तो मुझसे छुपा रही है। वो सांपों के पीछे क्यों जा रही है? और ये सांप जननी को कहां ले जा रहे हैं? आज मैं इसका पता लगा के रहूंगा। मेरे जहन में जितने सवाल हैं उनके जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, मेरी बात तो सुनिए डैड। देखिए डैड, हम सांपों के ऊपर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन धोखेबाज राक्षसियों के ऊपर नहीं। आप जानते हैं ना ये कितना नाटक कर रही है। नागमणि चोरी हो गई है और अब वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमारी सारी संपत्ति लूटना चाहती। देवसेना, तुम यहाँ कब आई? सांप रानियों पर भरोसा कर सकते हैं पर राक्षसियों पर नहीं, ये कहते हुए मैंने सुन लिया था तुम्हें। वो तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है? देवसेना, बात मत करो मुझसे। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम पढ़े लिखे डॉक्टर हो, लाखों रुपए कमाते हो। जहाँ विद्या हो वहाँ विनय होना चाहिए, जहाँ धन हो वहाँ दान होना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में संस्कार होने चाहिए। देवसेना प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे दुख होता है, प्लीज। मैं और भी कड़वी बातें कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मुझे भी दुख होगा, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, समझे? 1000 झूठ बोलकर शादी करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी बातें छुपाकर शादी करना ये तो बहुत बड़ी गलती है। नहीं देवसेना, मुझे तुमसे प्यार था। नागमणि से था ना? राम, मैं तुम्हारे घर वालों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी। जरा कभी सोच कर देखो कि इस घर की हालत कैसी है, तुम लोगों की मानसिकता कैसी है। पैसे दौलत इतनी लालच आखिर किस लिए करते हो? देवसेना प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी यार, आई एम अ डॉक्टर। देखो, अगर वो नागमणि मिल जाए तो कितने सारे मरीजों का इलाज हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी सेवा होगी ना। 1 साल तक अपने क्लिनिक में मुफ्त इलाज करो तो वो समाज सेवा होगी। अगर नागमणि सबको ऐसे ही मिल जाती तो उसे अनगिनया रत्न कभी भी नहीं कहा जाता, तांबे का टुकड़ा कहकर बेच देते। तुम्हारी पढ़ाई पर तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए नागमणि पर भरोसा कर रहे हो। पत्नी के सामने, माँ बाप के सामने पत्नी को छोड़कर बुरी तरह से नागमणि के पीछे पड़ गए हो। 1 नंबर के लालची हो तुम। देवसेना मेरी बात तो सुनो। देवसेना, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोचता हूँ। माँ बाप, भाई बहन जैसे सभी रिश्तों को भूल जाना ही होगा जननी। कर्तव्य की एकमात्र तुम रक्षक हो, हम सबकी तुम माँ हो, विश्वास की तुम देवी हो। हाँ जननी। इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहे सभी बंधनों से तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला दिन आ गया है।
बस 2 दिनों में तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, फिर तुम हमारे साथ चलोगी। दीक्षा लेते ही तुम पूरी तरह से नाग देवी बन जाओगी जननी। और तुम यहाँ से दीक्षा लेकर सीधे वन देवी के मंदिर जाओगी। वहाँ पत्थर की मूर्ति बनकर 3 काल चक्रों की रक्षा करनी होगी। पूरी सावधानी से तुम उनकी रक्षा करोगी। तुम्हें स्वीकार तो है ना जननी? मुझे स्वीकार है। पापा ने सच कहा है, ये सभी नाग कन्याएं हैं। सच जानते हुए तुमने मुझसे क्यों छुपाया जननी? क्यों झूठ बोला मुझसे तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? देखिए मैडम, आप जानती हैं मैंने क्यों शादी की? प्यार की वजह से नहीं की। सोचा था अच्छी लड़की मिल जाएगी तो पूरी जिंदगी बन जाएगी। कम से कम पिताजी को पसंद थी नागमणि, वो भी मिल गई थी। पर अब क्या हुआ? वो चोरी हो गई, गुम हो गई, ये बोल के नाटक कर रहे वो। ये नाटक नहीं है डॉक्टर, नागमणि सच में गायब है। लेकिन मुझे पता है कि नागमणि कहाँ है। अगर आप चाहे तो उसे पा सकते हैं। किसके पास है? किसके पास? कहाँ है? बताइए ना, बोलिए। चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, मैं उसे लेकर आऊंगा। देखिए मैडम, प्यार के लिए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब नागमणि को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। आपकी शादी वाले दिन जो पुरोहित आए थे, एकदम सफेद दाढ़ी वाले, हमेशा 5 मिनट रुको 5 मिनट रुको कहते रहते थे ना? वो विश्वासघाती क्या? नंबोदरी। सच में? हाँ, उन्हीं के पास नागमणि है। आपको उसे लेना होगा। और ये इतना आसान नहीं है डॉक्टर, क्योंकि वो गृह प्रवेश कर सकते हैं, घर तबाह कर सकते हैं। वामाचार, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे नागमणि जीत पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान है मैडम। अरे उसके पास है ही क्या? हा? अरे वही मिट्टी के बर्तन, नींबू, उड़द की दाल। और हमारे पास क्या है? पैसा है, लोग है। एक बार हमला करूंगा तो नागमणि समेत वापस आऊंगा। तो फिर देर किस लिए? अपना काम जारी रखिए। ठीक है मैडम। जननी, जन्म में कर्म फल का गणित होता है तो मृत्यु में पाप कर्मों का हिसाब भी होता है। तुमने कर्म को थामा है, पाप को बिल्कुल भी नहीं थामा है। धैर्य रखो। आज से जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ये दीक्षा कर्म का प्रतीक है, धर्म युद्ध की निशानी है, धर्म स्थापना की भूमिका है, इसलिए डरो मत। जननी, ये दीक्षा लेने के बाद तुम पूरी तरह सर्प समुदाय की युवरानी बन जाओगी जननी। सप्त ऋषियों की देखभाल, अष्ट दिक्पालों का आशीर्वाद, 9 दुर्गाओं की शक्ति तुम पर केंद्रित होगी। अब तुम कभी भी साधारण मानव कन्या नहीं कहलाओगी। जननी, विराट, विराट, कौन हो तुम लोग? और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? बंद करो अपना ये पागलपन। जननी को मेरे साथ भेज दो, नहीं तो मैं... ए, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सप्तऋषि, दिव्यपाल, 9 शक्तियाँ, ये सब क्या है? क्या है ये नाटक? हाँ विराट, इस आदमी को संभालो। देखिए, रुकिए, कुछ मत कीजिए। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम चुप रहना।
जननी, ये क्या है? मैं सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं हूं तुम्हारा, बल्कि उससे कहीं आगे हूं। जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। कहो इनसे। इस जीवन में अब शादी संभव नहीं, इसे भूल जाओ। यहाँ पर सामान्य लोगों का आना मना है। फिर भी तुम आ गए हो तो चुपचाप रहो। हमारे काम में बाधा नहीं डालोगे तो सांसें चलती रहेंगी। अगर नहीं चुप रहे तो यही सांसें रोक दी जाएंगी। अब हमारी पूजा आगे नहीं हो सकती। मानव के पैर पड़ते ही ये स्थान पूरी तरह से अशुद्ध हो चुका है। आज दोपहर तक इंतजार करते हैं। देखो, जननी कोई साधारण लड़की नहीं है, लोक कल्याण के लिए जन्मी अर्धशिव नागिन है। यहाँ जो कुछ भी देखा उसे यहीं भूल जाओ। अभी 2 घंटे का समय है जननी। जननी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। चलो विराट, चलो विराट, मेरी जननी। बात सुनो। विराट, डैड, डैड, ए राम, तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया था? वो देवसेना है ना डैड, उससे हमारी पूरी प्लानिंग पता चल गई। क्या प्लान पता चल गया? हाँ डैड, हमारी सारी योजना उसे मालूम हो गई। पता चल गया? पता चल गया? हाँ? पता चल गया तो चलने दो, आखिर शादी तो होगी है ना? राम, एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए हुई थी कि तुम्हें एक पत्नी मिले और इस घर को एक प्यारी सी खूबसूरत बहू मिले। हमारा असली मकसद तो हमें नागमणि हासिल करना था। क्या बोलते हो? हाँ, नागमणि मिली क्या? मैंने बताया ना डैड, वो नागमणि वहाँ है ही नहीं। दरअसल अकेले में क्या जरूरी बात करनी थी देवसेना से? किसी सुनसान जगह ले जाकर कान में फुसफुसाने की क्या जरूरत थी? 2 बार कान में कुछ कहा ना तो सच बोल दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? डैड, मुझे सच पता चल गया। मैंने शर्मा मैडम को कॉल किया था। नागमणि चोरी हो गई है, ये सच है। हमारी शादी में आए हुए पुरोहित के पास है वो नंबूदरी। हाँ। उसी के पास है वो नागमणि। नंबूदरी बैंक लॉकर है जो उसे अच्छी तरह संभाल कर रखने के लिए दिया था। उसे किसी ने दिया नहीं है डैड, उसने वो नागमणि चोरी कर ली है। अब वो हम दोनों का दुश्मन बन गया है। वो कहता था ना डैड कि मेरे पास इतने लोग हैं कि कोई छूने की भी कोशिश करेगा तो टूट पड़ेंगे। अब देखते हैं कितनी ताकत है उसमें। बुलाओ, बुलाओ, अपने लड़कों को बुलाओ, पुलिस को भी बुलाता हूँ। जो भी बयान देना है दे दो। उस नंबूदरी को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ, बस आप इतना कीजिए डैड, बाकी का प्रोसेस मैं संभाल लूंगा। कैसे भी करके नागमणि लेकर आऊंगा। जननी, तुम्हें याद है मैं और तुम पहली बार कहाँ मिले थे? मेरा तुम्हें प्यार करना, तुम्हें परेशान करना, तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर करना, तुम्हारा मेरे प्यार को स्वीकार करना, डुप्लीकेट जननी से हमारा अलग हो जाना, फिर तुमसे मिलने के लिए मेरा तड़पना। ये सब याद है तुम्हें? कैसे भूल सकती हो तुम ये? देखो, ये लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। जब मुझे पता चला तो सच में बहुत दुख हुआ। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे बताओ। मेरी आंखों में आंख डालकर, हाथों पे हाथ रखकर कसम खाई थी तुमने। जब तक सांस रहेगी मैं तुम्हारी रहूंगी कहा था ना। तो अब क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के तुम? मैं इंसानों के बीच पली बड़ी हूँ, पर मेरा इंसान की तरह जन्म नहीं हुआ। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मुझे ये सब देखने में सिर्फ ब्लैक मैजिक लग रहा है। मैं यहाँ हूँ ना, हिम्मत करके मेरे साथ चलो। अगर किसी ने तुम्हें छुआ भी ना तो मैं उसकी कहानी बदल दूंगा। विराट, मुझे नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ तुम मेरा साथ दो।
जितना कहना सुनना था सब मैंने कह दिया है। अब हमें इस प्रॉब्लम का मिलके सलूशन निकालना है बस। मेरे सच्चे प्यार को तुम ऐसे कैसे भुला सकती हो? इन लोगों की तरह बातें मत करो जननी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिर्फ आपके कहने से मैं कुछ भी कहूँ तो वो सच नहीं हो जाएगा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सांप हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना है जननी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ, बस। तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, समझो विराट। सांपों से नफरत करने वालों के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन सांप के साथ रहने की जिद मत कीजिए। दो जुबान वालों के साथ बात नहीं करते। मेरे पास दो जुबान है। आप मुझसे कैसे बात करेंगे विराट? बताइए कैसे करेंगे विराट? एक सांप के साथ रहना मुश्किल है। आप प्यार में कुछ भी बोल रहे हैं।